पार्टियां हैं ये सब केवल दलित को वोट बैंक समझती हैं। इनका इस्तेमाल करो, वोट भरो और फिर जब सत्ता में बैठ जाओ तो अपने लोगों का भला करो। क्या असली में अगर उन्हें पेशाब करने के लिए बता रहे हैं या अगर कोई वीडियो होती है तो वीडियो के उस पर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पहली बात, अब वीडियो नहीं होती है तो अब झूठा आरोप न लगाएं। अब बात रही पोता चाचा चाची, पहली बात तो मैं दलित सब का विरोध करता हूँ। दलित सब का बाबा साहब ने साहस नहीं किया दलित सब को संविधान में जोड़ने के लिए। वो तो अनुसूचित जाति भी सबसे परहेज करते थे। ये तो गांधी और वहाँ पे जो मूता या क्या किया, पेशाब किया, वो हम नहीं जान पा रहे हैं उसमें, लेकिन में आ गया था क्या? हाँ, वो जो पहला वीडियो कहाँ से आया ये क्वेश्चन मार्क है। इस पे सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि बहुत कहीं वो स्वस्थ राजनीति नहीं हो रही है। एक घटिया राजनीति का यह क्या कहते हैं उदाहरण है, जान लीजिएगा। अब जो है नेताओं के उस तरह के चरित्र अब नहीं है। कभी एक समय था कि सदन में जो लोग जाते थे वो क्रीम लोग जाया करते। बिहार में चुनाव है लेकिन उत्तर प्रदेश में गर्माहट ज्यादा दिख रही है। मैं बात कर रहा हूं लखनऊ के काकोरी, जहां पर बताया जा रहा है कि दलित बुजुर्ग को एक मंदिर में पेशाब चटाया गया और तमाम आरोप भी लगाए गए। बड़ा बवाल मचा उत्तर प्रदेश में कि दलितों को जो है उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है। तमाम पार्टियां वहां पर पहुंची, अपनी संवेदनाएं प्रकट की। सरकार भी, क्योंकि दलित का मामला था, तत्काल प्रभाव में आई और एक गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन जब उसमें जांच पड़ताल की जाने लगी तो उसमें तथ्यात्मक कुछ और ही निकल के आ रहा है। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि क्या दलितों को इतना कमजोर बनाया जा रहा है भारत की राजनीति में कि हर मुद्दे में अगर वो सही भी हो या गलत भी हो, एक तरीके से उनको आगे कर दो और भारत की राजनीति में वोट बैंक को कहीं ना कहीं आकर्षित करो। कहीं ना कहीं एक समाज को भी बदनाम करने की कोशिश की जाती है। क्या दलित आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको बार बार आप दलित के नाम से पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही। हमारे साथ कुछ दलित समाज के लोग हैं, आइए बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पार्टी वाइज काम कुछ निकल के आ रहा है कि तमाम पार्टी, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में है और दलित वोट बैंक कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मायावती जी ने 9 तारीख को रैली की और कहीं ना कहीं उन्होंने सपा को घेरा और पीडीए में दलित को कहा कि जो है समाजवादी पार्टी सिर्फ चुनाव के समय याद करती है। उसी के बाद उत्तर प्रदेश में गर्माहट शुरू हो गई। आइए हम इनसे बात करते हैं, वकील भी हैं। क्या कहेंगे सर, आप तो ये बताइए कि दलित क्या इतना कमजोर हो गया है कि हर जगह उसको आगे खड़ा कर दो, अपनी राजनीति को चमकाते चले जाओ। ये चीजें दलित को आगे बढ़ाना है, ना कि उसको कमजोर करके बार बार पीछे ढकेलना है। क्या कहेंगे? देखिए, आपने कहा दलित कमजोर हो गया। देखिए, दलित कमजोर नहीं है। दलित को शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पे कमजोर किया जा रहा है और सामाजिक स्तर पे उसको पीछे किया जा रहा है। समझिए, बात समझिए, बहुत फर्क है हमारे शब्दों में। आर्थिक और क्या कहते हैं उस शैक्षिक इन दो स्तरों पे दलित को क्या कहते हैं ये लोग पीछे कर रहे हैं, ढकेल दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक दलित को केवल वोट बैंक, इन जितनी पार्टियां हैं ये सब केवल दलित को वोट बैंक समझती हैं। इनका इस्तेमाल करो, वोट भरो और फिर जब सत्ता में बैठ जाओ तो अपने लोगों का भला करो, अपने लोगों का भला करो और अपने पूंजीपतियों को ठेके दो और उनसे भला लो भी और करो भी। तो काकोरी का एक मैटर सामने आया, उसमें बड़ा बवाल भी मचा। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से पट्टा डाल के पहुंच भी गई। लेकिन वहां सामने बात कुछ और निकल के आ रही है कि वहां पर जो है कि एक दो आपस में उन लोगों की सहमति नहीं होती थी और मंदिर का मामला था। वहां पर वो पुजारी रहते थे, वो दारू पीकर, यहाँ तक कि उनके पोते ने भी उस चीज़ को माना है कि जो है हमारे दादा के जो है वहाँ पे जा रहे थे और उन्होंने पेशाब कर दिया और उस पेशाब को कह रहे थे, वो चखने की बात कराई जा रही। तो क्या कोई ऐसा करेगा, क्या आपको लग रहा है? देखिए, कोई करेगा जानबूझ कर तो नहीं है ना। समझदार व्यक्ति को जानबूझ के ऐसा नहीं करेगा। और यदि गलती से एज को फैक्टर मानते हुए, अगर एज फैक्टर है तो अगर मान लो हो गई या इस तरह का हो गया तो उसमें कोई बहुत बड़ा अपराध भी नहीं है, उसको धुल देना चाहिए, बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। क्या देखिए भाई साहब, खुली भाषा में हम आपसे बात करेंगे। हम हैं युवा, ठीक है। जो आप बता रहे हैं इससे पहले नहीं आप भी युवा, आप मेरे भाई, ऐसा नहीं है। नहीं भाई भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, भाई की सारी बातों से सहमत हैं। लेकिन जो आप बता रहे हैं तो हम तो सबसे पहले कहेंगे भैया उनको चेक किया जाए, वो हैं क्या असली में। अगर उन्हें पेशाब करने के लिए बता रहे हैं या अगर कोई वीडियो होती है तो वीडियो के उस पर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पहली बात, अब वीडियो नहीं होती है तो अब झूठा आरोप न लगाएं। अब बात रही पोता चाचा चाची,
तो पहले चेक किए जाए। अभी जल्दी में एक क्षेत्र का, शहर का भी हमने घटना और आई थी हमारे पास कि मंदिर में एक पुजारी जी थे, ठीक है, वो जब लोग आते ही आते थे ना तो उन पर नजर डालते थे, तो लोग उनका मतलब विरोध किए, ये किए वो किए कि सनातन बदनाम करो, ये करो वो करो। जब उनका पैजामा खुलाया गया तो वहाँ वो कुछ और निकले, उनका आधार कार्ड चेक किया गया तो वो आधार कार्ड 2 नाम से बने हुए थे। तो ऐसा ही अगर वहाँ की भी घटना है तो पहले इसको संज्ञान में लिया जाए और चेक कराया जाए, और अगर कोई हिंदू होता है ऐसा हरकत किया है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, और किसी और ने किया है तो फिर वो एक ही मॉडल चल जाए, चाहे फिर कोई भी गलत लग रहा है। हमारे साथ ये है, इनको भी थोड़ा जानकारी है, ये इनसे बात कर लेते हैं। क्या मैटर है भैया काकोरी वाला? आप तो शायद वहाँ पे बातों को समझे जाने हैं, थोड़ा डिटेल में बताइए दर्शकों को। देखिए वहाँ पे स्थितियाँ बहुत नाजुक है। बात ये है कि यूट्यूबर हैं, मीडिया के लोग हैं, सबको ऑन द स्पॉट टीआरपी चाहिए, सब वायरल होना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक समाज है उसकी जो परिस्थिति है, उसका जो स्टेटस है, उनको ध्यान नहीं आता है। इसमें वहाँ के जो क्षेत्रीय दलाल हैं, हम दलाल कहेंगे, नेता नहीं कहेंगे, जो आज हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जो किसान यूनियन के नाम पे या अन्यों के नाम पे जो फर्जी रजिस्ट्रेशन कराए हैं, हम सरकार से अपील करेंगे कि ऐसे रजिस्ट्रेशनों को रद्द करना चाहिए सरकार को। और जो दलाली पे जो सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे समाज को तोड़ने का काम है, समाज को नीचा दिखाने का काम है, ये सब जो सिस्टम चल रहा है। देखिए वो एक प्रतिष्ठित आदमी है जिस पर आरोप लगाया गया है, वो वहाँ के SC-BC लोगों को बहुत समेट के रखता था। वहाँ पे मुस्लिम मिला के आपको लग रहा है वोट बैंक की कहीं ना कहीं राजनीति की? सुनिए, वहाँ देखिए लगभग 12 से 15% बिहार में वोट बैंक है SC का। पहली बात तो मैं दलित शब्द का विरोध करता हूँ। दलित शब्द का बाबा साहब ने साहस नहीं किया दलित शब्द को संविधान में जोड़ने के लिए। वो तो अनुसूचित जाति भी सबसे परहेज करते थे। ये तो गांधी और सेंट साइमन कमीशन के जो दबाव में अनुसूचित जात सबका भी मेंशन करना पड़ा, नहीं तो शेड्यूल क्लास की बात कर रहे थे, अनुसूचित वर्ग की बात कर रहे थे, क्योंकि इसमें बहुत सारी जातियां हैं। तो आज दलित चिल्ला करके जो एक स्टेटस डाउन करने का काम कर रही है समाज, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जो माँ शीतला माता का मंदिर है, कोई भी मंदिर है, वो प्रतिष्ठित होता है। वहाँ पे एक पवित्रता और शुद्धता का भी एक संकेत होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे पहले नौटंकी हुआ करती थी। नौटंकी अभी ये जो पितृपक्ष का साल होता है, तो जैसा हमको जानकारी हुई, वहाँ पे नौटंकी लंबे समय पे होती थी, वहीं से प्रोस्टिट्यूशन की भी संभावनाएं पनपती थी। तो वो एक ईमानदार आदमी है, उनकी कई पीढ़ियों से जो है सोने का काम है, व्यापारी थे। तो उन्होंने देखा कि समाज बिखर रहा है, उसको जोड़ने का काम किया। वहाँ पे अभी 5 नवंबर से एक भागवत का कार्यक्रम होगा, लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम होगा, भव्य मेला भी होगा। आप जाइए वहाँ पे, कवर करिए। बहुत दूर दूर से बेहतर सन्यासी, बेहतर महंत आते हैं वहाँ पे। विराट कवि सम्मेलन होता है वहाँ पे, नहीं तो इन सब चीज़ों को देखा नहीं गया लोगों से। और ये मामला दीपावली की शाम का था। वहाँ पे वो किन स्थितियों में थे अभी इसकी जानकारी नहीं हो पा रही, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो मूता या क्या किया, पेशाब किया, वो हम नहीं जान पा रहे हैं उसमें। लेकिन में आ गया था क्या? हाँ, वो जो पहला वीडियो कहाँ से आया, ये क्वेश्चन मार्क है। इस पे सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा, देखिए किसी भी समाज को वोट बैंक लेने के लिए आप इस तरीके की नीच हरकत कर देंगे, तो इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। और योगी आदित्यनाथ से मैं अपील करना चाहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इसमें जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी। कहीं साजिश लग रही है इनको, भाई साहब को साजिश लग रही है। इन्होंने पूरा डिटेल में बताया हर एक चीज़ कि चुनाव है बिहार में, 12 से 15% वहाँ पर वोट बैंक है। तो उत्तर प्रदेश से साधने के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल गरमाएगा तो कहीं ना कहीं बिहार में उसका असर पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जाति को वोट बैंक ना समझा जाए। हाँ। यदि उसके साथ गलत हुआ है, मुकदमा दर्ज है, जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन उसकी जांच करे, और जो भी दोषी पाए जाएं, भाई निकल के आएगा जरूर। अगर कोई कांड हुआ है और अगर FIR दर्ज है, जांच होगी, तो जो भी असामाजिक तत्व हैं या जो भी अपराधी हैं, जो भी अभियुक्त हैं, वो सामने पकड़ आएंगे। और जब सामने आएंगे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हल्की नहीं होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि समाज में ऐसे तो विविधता पैदा करने की कुछ, मतलब लड़ाओ, जातियों में लड़ाओ, लोगों को लड़ाओ, अपना फायदा दंगा, जाओ। हाँ। इसी से दंगा होता है। और ये दंगाई जो भी इसके पीछे हैं, अगर ये सही है तब तो उसकी जांच होगी,
और जो अभियुक्त है जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है वो तो जांच होगी, वो तो पकड़े जाएंगे ही, आज नहीं तो कल वो गिरफ्तार हो जाएंगे, जेल जाएंगे। जेल जाएंगे। आइए हमारे साथ पंडित जी हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, काकोरी कांड का आपने सुना होगा कि दलित को बुजुर्ग को पेशाब चटवाने की बात हो रही है, तमाम बातें की जा रही है इसमें, लेकिन बात कुछ और चल रही है। आप कैसे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज को लड़ाने की कोशिश हो रही थी? शुरू से ही उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष कराने की साजिश चल रही है। चाहे इसके पहले की घटना मैं बताऊं कि चाहे इटावा की घटना हो, चाहे क्या कहते हैं प्रयागराज की घटना हो, चाहे बरेली की घटना है, यहाँ जिसे चुनाव नजदीक आते हुए देख करके जिसे हमें कहेंगे कि संकीर्ण राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश के कुछ राजनेता इस तरह के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस तरह की क्या कहते हैं दलित से पिछड़े को पिछड़े से अगड़े को लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। इस प्रकरण में जो प्रकरण है वहाँ की काकोरी कांड की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको कहीं लगता है कि राजनेता इतनी जल्दी में होते हैं टीआरपी के चक्कर में कि बातों को समझेंगे नहीं, पट्टा डाल के उस घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और बातों को इधर उधर पलटते हैं और बाद में निकल के कुछ और आता है? एकदम आप सही कह रहे हैं। कहीं इस चीज को आप जानते भी हैं, यहाँ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भारत माता को डाइन लोग कह दिया करते हैं, जान लीजिएगा। यहाँ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के किसी को भी कोई आतंकवादी कह दे रहा है, जान लीजिएगा। यहाँ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सदन में किसी को भी कोई कुछ कहने से लोग परहेज नहीं कर रहे हैं। आज के दौर में जो राजनीति का जो परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं वो स्वस्थ राजनीति नहीं हो रही है, एक घटिया राजनीति का या क्या कहते हैं उदाहरण है, जान लीजिएगा। अब जो है नेताओं के उस तरह के चरित्र अब नहीं है। कभी एक समय था कि सदन में जो लोग जाते थे वो क्रीम लोग जाया करते थे, लेकिन आज सदन में जाने वाले लोग क्रिमिनल हैं, जान लीजिएगा। कहीं नहीं की जगह क्रिमिनल जा रहे हैं। हाँ, कभी क्रीम जाया करते थे, आज लोग क्रिमिनल जा रहे हैं। यही परिदृश्य बदला है आज के दौर में राजनीति का, जान लीजिएगा। इतने उदाहरण लगाए जा आपने देखा कि हम बात कर रहे थे लखनऊ की काकोरी जगह, जहां पर दिवाली की रात में एक दलित बुजुर्ग के साथ एक घटना होती है। उसमें तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से राजनीतिक तौर पर अपनी वोट बैंक की राजनीति को करती हैं, लेकिन बाद में कुछ निकल के सामने कुछ और आ रहा है। जब तक किसी बात की तथ्यात्मक पुष्टि नहीं हो जानी चाहिए, राजनेताओं को भी किसी एक समाज को दूसरे समाज के प्रति लड़वाने से कहीं ना कहीं बचना चाहिए, क्योंकि वो बिहार में चुनाव है। 12 से 14% बिहार में जो है दलित यानी कि SC कास्ट की वोट बैंक है, इसलिए उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं प्रभाव वहाँ पर जरूर पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश से ही ये क्रियाक्रम शुरू कर दिया गया, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। राजनेताओं को बड़ी जल्दी रहती है कि कितनी जल्दी हमारे पार्टी के नेता पहुँच जाएंगे और हमारे पार्टी का नाम हो जाएगा कि हम दलितों के बीच में पहुँच कर दलितों के सबसे बड़े हितैषी बन गए। बाकी आप तय करिएगा कि काकोरी में जो हुआ वो गलत हुआ या सही हुआ, क्या उसमें बात थी। मैंने डिटेल में हर एक चीज़ें बता दी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।